चलिए ठीक है साहब, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 21 है ना, मशीन टूल टेक्नोलॉजी का। और ये है आपका यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट है ना। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस क्या होता है, व्हाट इज यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड व्हाट इज बाइलैटरल टॉलरेंस। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाया, लेट अस सपोज हमने साफ्ट बनाया। अब साफ्ट में कितना आप वेरिएशन एक्सेप्ट किया जा सकता है जिससे वो अपना जो फंक्शन को है वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, है ना। मैक्सिमम वेरिएशन या परमिसिबल वेरिएशन इन द साफ्ट, यानी कि अगर हम उस लेट अस सपोज साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका आखिरी छोर कितना है, वो कितना, उसको कितना हम बड़ा बना सकते हैं, मैक्सिमम कितना उसमें टॉलरेंस दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए घटता है, साइज थोड़ा छोटा होता है तो वो मैक्सिमम कितना घट सकता है, कितना उसमें एक्सेप्टेबल टॉलरेंस कितना है, बस इसी को देखते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, लेट अस सपोज ये मार्कर है और ये इसका कैप है। अब इस कैप को इसके अंदर में फिट होना है ना। तो अब इस कैप में हम लोग कितना वेरिएशन दे सकते हैं जिससे ये आसानी से पैक हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना, विदाउट लूजिंग इट्स फंक्शन। जो फंक्शन है ये बहुत ही इफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करना चाहिए अपने फंक्शन को। तो हमने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। जो भी आपने बनाया है ना, उसमें मैक्सिमम आप कितना वेरिएशन रखेंगे, मिनिमम कितना परमिसिबल वेरिएशन रखेंगे, ठीक है। हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया साहब, उस प्रोडक्ट को हम मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट यानी लोअर साइज कितना अलाउ कर सकते हैं, बस। जैसे इट शोज हाउ मच पार्ट्स डायमेंशन कैन डेविएट, जो भी डायमेंशन होगा, है ना। मान लीजिए इसका डायमेंशन है 50 mm और अगर इसको हमको नॉमिनल साइज, बेसिक साइज कितना चाहिए, 50 mm का साफ्ट चाहिए। मान लीजिए 50.01 हो गया, ठीक है, तो ठीक है उतना अलाउ किया जा सकता है, लेकिन 50.02 अलाउ नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो 50.01 तक भी अगर ये साफ्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द अपर लिमिट, है ना। और अगर हम लोअर की बात करें कि चलिए 0.1 mm कम, यानी 50 आपका बेसिक साइज है तो 49.9 मान लीजिए या 49.09, जो भी मानिए, समझ रहे हैं ना। तो इतना तक हम लास्ट नीचे आ सकते। अब इससे नीचे अगर और आएंगे तो साफ्ट मेरा पतला हो जाएगा। तो कितना आपने वेरिएशन दिया है ना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। देखिए, इट शोज हाउ मच अ पार्ट्स डायमेंशन कैन डेविएट फ्रॉम इट्स नॉमिनल और बेसिक साइज विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन और असेंबली। फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज, और आप आसान भाषा में ये भी बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए, एक साफ्ट है 50 mm का, तो 50 mm का जो साफ्ट है दैट इज द नॉमिनल साइज और बेसिक साइज। इसको मैक्सिमम परमिसिबल जो वेरिएशन है, अपर लिमिट, हम इसको दे सकते हैं 0.10 mm। इससे ज्यादा हम और आगे इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ा के लिए। और छोटा के लिए बात करें, लोअर लिमिट -0.05 mm। अब इससे छोटा और नहीं कर सकते वरना फंक्शन पर असर पड़ेगा, समझ, हो सकता है असेंबली फिट ना बैठे। तो 50 आपका यहां पर क्या है, नॉमिनल साइज और बेसिक साइज। मैक्सिमम लिमिट साइज और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए 50 और अगर ऊपर में है तो अपर लिमिट आएगा, नीचे है तो लोअर लिमिट आएगा। तो 50 में से प्लस है तो प्लस 0.10 कर देंगे, 50 प्लस 0.1 यानी 50.10 mm। यानी कि अगर हम साफ्ट 50 mm का हमारा रिक्वायरमेंट है, बेसिक साइज है, नॉमिनल साइज है, तो हाईएस्ट इसको हम 50.10 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू हुआ तो फिर ये फेल कर जाएगा साफ्ट, ठीक है ना। फिर हम साफ्ट को हम लोग किसी भी मशीन में यूज़ नहीं करेंगे। और अगर लोअर की बात करें तो ये लोअर लिमिट है -0.05, तो यहाँ पर लोअर लिमिट निकाल लीजिए। या फिर मिनिमम लिमिट साइज क्या हो जाएगा, 50 में से -0.05 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 49.95
mm, ठीक है। अब 49.95 जो है ये लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट है। अब इससे कम डायमेंशन हम नहीं कर सकते, इससे और घटा नहीं सकते हैं डायमेंशन को। सो यही हमारा क्या है, परमिसिबल वेरिएशन है। दिस इज इन द केस ऑफ अपर साइज, दिस इज इन द केस ऑफ लोअर साइज, है ना। और जब इस दोनों को माइनस कर देंगे साहब तो निकल जाएगा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने माइनस कर दिया, 50.10 माइनस 49.95, क्या बच्चा 0.15 mm। तो हम लोग टॉलरेंस 0.15 mm ही दे सकते हैं 50 mm के शाफ्ट पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज टॉलरेंस, ठीक है। आप टॉलरेंस को समझिए, फिर हम समझेंगे यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल टॉलरेंस। आप यहीं पर समझ लीजिए साहब, इसी को बाइलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर बड़ा के लिए भी हमने कुछ वैल्यू रखा हुआ है और छोटा के लिए भी कुछ वैल्यू रखा हुआ है, यानी दोनों ही डायरेक्शन में। मान लीजिए शाफ्ट थोड़ा बड़ा होता है तो कितना बड़ा होगा, अगर छोटा होता है तो कितना छोटा होगा, है ना। दोनों ही वैल्यू रखे हैं, तो जब दो वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी, तो इसको बोलेंगे बाइलैटरल टॉलरेंस। बाई का मतलब क्या होता है, टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई, टू, यानी दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग टॉलरेंस को देंगे, है ना। हमने अपर लिमिट के लिए भी दिया है, शाफ्ट कितना बड़ा हो सकता है, लोअर लिमिट के लिए भी दिया है, शाफ्ट कितना छोटा हो सकता है, और हमने दोनों का निकाल के टॉलरेंस निकाल दिया। बात समझ में आ गई ना। ये हो गया आपका बाइलैटरल टॉलरेंस। तो ये एग्जांपल हमने दिया था क्योंकि टॉलरेंस बताया, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझा देंगे आपको अभी तुरंत कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो साहब आपको समझ में आया होगा, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए साहब, ठीक है साहब। नेक्स्ट समझेंगे व्हाट इज यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल, यूनि का मतलब होता है वन, है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे, वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए, इन यूनिलैटरल टॉलरेंस द वेरिएशन इज अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन। चाहे वो शाफ्ट को हम बड़ा बना सकते हैं या फिर शाफ्ट को छोटा बना सकते हैं, दोनों में से एक ही कंडीशन लागू होगा। देखिए जैसे 20, अब अपर लिमिट हमने दिया है प्लस 0.05, नीचे दिया है 0, है ना। तो आप समझ जाइएगा ये किस तरह का टॉलरेंस है, यूनिलैटरल टॉलरेंस है। टॉलरेंस कहां प्रोवाइड किए हैं, अपर लिमिट में प्रोवाइड किए हैं, अपर में 0, यानी कि शाफ्ट का नॉमिनल साइज 20 है, बेसिक साइज 20 है, लेकिन हाईएस्ट इसको हम कितना बड़ा बना सकते हैं, 20 प्लस 0.05 यानी 20.05 mm, इतना ही बड़ा बना सकते हैं ना। लेकिन छोटा अगर बनाना चाहेंगे तो बना पाएंगे क्या, नहीं। 20 माइनस, तो इसका मतलब है कि छोटा के लिए कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। हाँ, बड़ा के लिए आपको थोड़ा सा रियायत दिया हुआ है कि अगर आप 20 में से 0.05 को ऐड कर देते हैं तो 20.05 जो आपका होगा शाफ्ट का साइज, वहां तक एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी को बोलेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस। ये अबव में दिए हैं, अगर बिलो में रहेगा तो इसको भी बोलेंगे यूनिलैटरल टॉलरेंस। लेकिन यहां पर ऊपर में देखिए प्लस 0 mm है, यानी कि 20 प्लस 0 20 होगा, यानी कि अब शाफ्ट को हम बड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन छोटा के लिए हमारे पास है 0.05 mm हम लोअर जो परमिसिबल वेरिएशन है वो दे सकते हैं, यानी कि 20 माइनस 0.05 कितना होगा, 19.95 mm, इतना छोटा बना सकते हैं। लेकिन बड़ा तो हरगिज नहीं बनाएंगे, किसी भी कीमत पर बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़ा पे हमको रोक लगा हुआ है। तो ये भी एक यूनिलैटरल टॉलरेंस ही है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल टॉलरेंस। बाइलैटरल हम समझा चुके हैं, अगेन बता दे रहे हैं। इन बाइलैटरल टॉलरेंस द वेरिएशन इज अलाउड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, अबव एंड बिलो फ्रॉम द बेसिक और नॉमिनल साइज। जैसे 20 प्लस माइनस 0.05 mm इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है ना, एक ही यहाँ पर। इसको भी आप समझिएगा कि ये क्या है, बाइलैटरल टॉलरेंस है। या फिर इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, 20 ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या है, 20 प्लस 0.05, यानी साइज को थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, साइज को थोड़ा छोटा बनाएंगे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो हमारा टॉलरेंस निकल जाएगा, जितना एक्सेप्टेबल टॉलरेंस होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह के हम लोग को बोलते हैं क्या,
बाईलैटरल टॉलरेंस। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0.05 है, यहाँ 0.03 हो सकता है, या फिर यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.01 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जगह पर जीरो हो गया तो ये हो जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस। बात समझ में आ रही है। और हमने जब टॉलरेंस का डेफिनेशन पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो वहीं पे बता दिया था कि टॉलरेंस कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अपर लिमिट निकालने के लिए 20 प्लस अपर यानी ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 20 प्लस 0.05। लोअर लिमिट निकालने के लिए 20 माइनस 0.05, जो वैल्यू आएगा दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा टॉलरेंस। बात समझ में आ गई साहब। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस का स्मॉल सा सेक्शन है, यहाँ पे ये द एंड होता है, और यहीं पर हम लेक्चर नंबर 21 को ख़त्म करेंगे साहब। आप इसे बहुत ध्यान से अपने कॉपी में लिखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी पढ़नी होती है, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे हमारा जो है कि आपके सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है। और अगर आप क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक साहब आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।